क्लास 11th का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 25 है स्टूडेंट। ठीक है, ये LHS है मेरा और ये RHS है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन आप देखकर चिंता मत कीजिए। ठीक है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग LHS लिख लेते हैं। LHS दे रखा है cos 6x, यही दे रखा है। तो स्टूडेंट cos 6x को हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, cos 2 3x, इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट। 2 3 6, x है तो x, इस तरीके से लिख दिया स्टूडेंट। अब एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। cos 2a यानी कि ये मेरा a है स्टूडेंट, याद रखिएगा। फॉर्मूला होता है 2 cos x स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब स्टूडेंट हमें इसको इस फॉर्म में करना है। ठीक है, तो 2 लिख दिया, फिर cos x स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ए क्या है स्टूडेंट मेरा 3x, ये 3 और ये x हो गया। ठीक है स्टूडेंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेयर a इजकल टू 3x। समझ में आ गया स्टूडेंट आपको? ये 3x है। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट हम लोग। एक फॉर्मूला होता है, ये 2 तो हम लिख दिए, लेकिन cos 3x का भी फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा। cos 3x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट? 4 cos x स्क्वायर x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है स्टूडेंट, cos 3x का क्या फॉर्मूला होता है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है स्टूडेंट, तो अब स्टूडेंट cos 3x को, ठीक है, x स्क्वायर को तो हम बाद में दे देंगे, लेकिन cos 3x को हमें इस फॉर्म में करना होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टूडेंट हम लोग। तो क्या है स्टूडेंट बताइए? तो 4 cos क्यूब x, ठीक है स्टूडेंट, माइनस फिर क्या होगा स्टूडेंट 3 cos x, और फिर स्टूडेंट ये x स्क्वायर लगा हुआ है ना, cos x स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा। ये समझ में आ गया स्टूडेंट? यहाँ तक आपको अब एक फॉर्मूला और होता है जो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप मान लीजिए a और इसको मान लीजिए स्टूडेंट b। तो a माइनस बी का होल एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a माइनस बी का होल एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट? a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब स्टूडेंट सिर्फ इसको हमें इस फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ स्टूडेंट 2 है तो 2 ये एज इट इज़ रहेगा, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है हमें। ठीक है, तो स्टूडेंट a एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो a क्या है स्टूडेंट मेरा 4 cos क्यूब x, ठीक है, का एक्स स्क्वायर है ना, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। फिर b, तो b क्या है स्टूडेंट 3 cos x का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab। तो 2 फॉर्मूले का हो गया। a क्या है स्टूडेंट मेरा, तो a ये पूरा होगा, याद रखिएगा आप। तो 4 cos क्यूब x और b क्या है मेरा स्टूडेंट 3 cos x। समझ में आ गया स्टूडेंट? ये आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी कि माइनस 2, तो 2 लिख दिए। a क्या है स्टूडेंट मेरा, तो a ये हो गया, b ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट? और स्टूडेंट मैं तो ये भूल ही गया, ठीक है, cos a, ठीक है, 2 cos स्क्वायर a, तो 2 cos स्क्वायर a और ये माइनस 1 स्टूडेंट यहाँ। ठीक है, फॉर्मूले में देख लीजिए 2 cos स्क्वायर a, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस ये 1, ये माइनस 1 है ना, तो माइनस 1 यहाँ आएगा, यहाँ भी माइनस 1 आएगा स्टूडेंट। ठीक है, और जब यहाँ आएगा तो यहाँ भी आएगा माइनस 1। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? सॉरी इसके लिए। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है बताइए? अब हमें क्या करना है? अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिए। 2 है तो 2 लिखिए। 4 का एक्स स्क्वायर कितने होंगे स्टूडेंट 16, ठीक है, और cos 3 2 6x। समझ में आ गया स्टूडेंट? प्लस 3 का एक्स स्क्वायर क्या होंगे 9 cos x स्क्वायर x माइनस 2 4 8 8 3 24। ठीक है, cos 4 हो जाएंगे, cos 3 है और यहाँ वह है 1, ये 1 है और ये 3 है, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे, तो cos 4x। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? और फिर ये माइनस 1 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में ही रखेंगे, नहीं तो बाद में आपको परेशानी हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ ध्यान दीजिए। 2 16 से कितने हो जाएंगे 32, ठीक है, cos 6x प्लस 2 9 जा 18 cos x स्क्वायर x माइनस 224 जा कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 48 cos के पावर 4x माइनस 1। यही तो स्टूडेंट हमें प्रूफ करना है, देख लीजिए, और ये प्रूफ हो गया इजकल टू RHS। थोड़ा स्टूडेंट लंबा हो गया है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे से मैं आपको बताया हूँ। LHS इजकल टू RHS, यही हो गया स्टूडेंट आपका प्रूफ।